दोस्तों यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल और ऋषभ पंत टीम इंडिया के यह चार टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी के पहले दिन अपनी शानदार लाजवाब बेमिसाल बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम करते हैं। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली द्वारा टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद शुभमन गिल की कप्तानी वाली यह युवा टीम इंडिया इस तरह का खेल दिखाएगी। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट महामुकाबला का पहला दिन भारतीय बल्लेबाजों के नाम होता है और भारत के इन चार बल्लेबाजों ने मिलकर पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम कर दिए हैं। दोस्तों टीम इंडिया के ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और टीम इंडिया के नए टेस्ट के कप्तान शुभमन गिल, यह दो युवा बल्लेबाज आग का गोला बन जाते हैं और ज्वालामुखी बनकर इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों के खिलाफ पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। दोस्तों टीम इंडिया के यह दो युवा बल्लेबाज ऐसी तबाही मचाने वाली घातक बल्लेबाजी करते हैं कि पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में लीड्स के स्टेडियम पर बैठा हुआ हर एक दर्शक यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी को देखने के बाद इन दोनों बल्लेबाजों को आने वाले समय का टेस्ट फॉर्मेट का इंडिया के इतिहास का सबसे खतरनाक खिलाड़ी भी बताने लगे हैं। दोस्तों एक शेर तो दूसरा बब्बर शेर, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल टीम इंडिया के यह दो बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की धरती पर कदम रखते ही पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में ही शानदार शतक पेल कर पूरे क्रिकेट जगत में तहलका मचाने के साथ साथ इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को भी चेतावनी दे दिए हैं कि इस युवा टीम इंडिया को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में बेन स्टोक्स के लिए हराना आसान नहीं होने वाला है। दोस्तों जिस तरह से इंग्लैंड का यह घमंडी कप्तान बेन स्टोक्स पहला टेस्ट महामुकाबला की शुरुआत होने से 24 घंटे पहले मीडिया वालों के सामने आकर शुभमन गिल की इस टीम इंडिया को काफ़ी कमज़ोर बता रहा था और 5-0 से हराने की धमकी भी दे रहा था। दोस्तों बेन स्टोक्स की यही बात शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के दिल पर जा लगती है और तब क्या, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से अपनी पूरी जान की बाजी लगा देते हैं इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए। दोस्तों इस महामुकाबले में यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल ओपनिंग करने के लिए आए हुए थे। हालांकि दोस्तों केएल राहुल क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर ज़्यादा देर तक इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां नहीं उड़ा पाते हैं और केएल राहुल 42 रनों की एक शानदार पारी खेलकर ब्रैंडन कर्स की एक शानदार गेंद पर स्लिप में खड़े जो रूट को कैच थमा बैठते हैं। हालांकि दोस्तों केएल राहुल के आउट होने के बाद ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल अपनी तूफानी बल्लेबाजी से इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देते हैं। दोस्तों शुभमन गिल ने अपने सबसे अच्छे दोस्त और आईपीएल 2025 के सुपरस्टार खिलाड़ी साई सुदर्शन को टेस्ट मैचों में डेब्यू करने का मौका दिए थे, मगर दोस्तों साई सुदर्शन मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं और बिना खाता खोले ही बेन स्टोक्स की एक शानदार गेंद पर जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। मगर दोस्तों केएल राहुल और साई सुदर्शन के आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल टीम इंडिया के यह दो युवा बब्बर शेर अपनी शानदार लाजवाब बेमिसाल बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को पानी पिलाने का काम करते हैं। इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की बेखौफ बल्लेबाजी के सामने चारों खाने चित हो जाता है।
दोस्तों, इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल के सामने किस प्रकार की गेंदबाजी करी जाए और इन दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी पर लगाम लगाया जाए। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रचते हुए इंग्लैंड की धरती पर अपने टेस्ट करियर के पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में ही शानदार शतक भी जड़ देते हैं। तो यशस्वी जायसवाल के अलावा टीम इंडिया के टेस्ट फॉर्मेट के नए कप्तान शुभमन गिल भी पूरी तरह से पहले टेस्ट महामुकाबले की पहली पारी में आग का गोला बन जाते हैं और ज्वालामुखी बनकर हिंदुस्तान क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल ने इंग्लैंड के सभी गेंदबाजों की बुरी तरह से पिटाई करते हुए शानदार शतक जड़ देते हैं। हालांकि दोस्तों, शतक मारने के बाद यशस्वी जायसवाल बेन स्टोक्स की एक शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, मगर दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आउट होने के बाद शुभमन गिल अभी भी क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर नाबाद टिके हुए हैं। दोस्तों, इस तरह से यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल टीम इंडिया के यह 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अपनी शानदार बल्लेबाजी से पहले दिन का खेल टीम इंडिया के नाम कर देते हैं। दोस्तों, पहले टेस्ट महामुकाबले में इस समय इंग्लैंड की टीम अपने घरेलू दर्शकों के सामने पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है। आप लोग दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, क्या शुभमन गिल अपनी कप्तानी में कई सालों बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट सीरीज जिताने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं हो पाएंगे? आप लोगों को शुभमन गिल की कप्तानी और शुभमन गिल की शानदार बल्लेबाजी कैसी लगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें ज़रूर दीजिएगा।